हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और ये मैं ली हूँ ढेर सारा वेजिटेबल, मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी। इसमें ली हूँ मैं तरोई, बरबट्टी, गाजर, पत्ता गोभी, बैगन एंड आलू। तो पहले सारे वेजिटेबल को कटिंग कर लूँगी, फिर क्लीन करूँगी और बनाऊँगी मिक्स सब्ज़ी। और अभी हो रहा है रात का 7:30 और ऋतु आई है अभी, तो सिंपल सा खाना बनेगी आज घर में। फिर सारा वेजिटेबल को क्लीन कर ली हूँ। गाजर, बरबट्टी, पत्ता गोभी, तरोई, आलू है इसमें। ऑयल दे दी, राई दे दी, प्याज को भून लूँगी। फिर इसमें सारे वेजिटेबल ऐड करके ढक दूँगी। फिर इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक डाल दी हूँ एंड टमाटो, और इसको अच्छे से मिला लूँगी। और थोड़ी देर पकने के बाद मेरी मिक्स सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी और सूखी रहेगी और पानी पानी नहीं रहेगा। ये तो लगभग हो चुका है, बस और 2-3 मिनट इसको ढक के पका लेना है। तो आज मेरी छोटी बहन मुझसे मिलने आई है, बीच बीच में आती रहती है। तो हम दोनों सो के बातचीत कर रहे हैं, और आजकल तो पता है मोबाइल है, देखते रहते हैं। तो ये कुछ कुछ देख रही है और हम बातचीत कर रहे हैं फ़िलहाल, और अच्छी लगती है ऋतु आने से। फिर मैं दाल बनाऊंगी। तो ये है पतंजलि की दाल, मतलब मिक्स दाल। इसमें अरहर, मसूर, उड़द, सारे दाल मिक्स है, चना दाल भी ऑल टोटल, मूंग दाल भी है छिलका वाला। तो पहले इसको भिगो दूंगी 10-15 मिनट के लिए, फिर दाल बनाऊंगी। क्योंकि चना दाल, उड़द दाल ये सब हैवी होता है, तो थोड़ा भिगोने के बाद इसमें नमक, टमाटो ये सब ऐड करके दाल बना लूँगी। तो इसको मैं ढक लेती हूँ 10 मिनट के लिए। फिर है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ब्लॉग। और कल का लेफ्ट ओवर दाल था, मतलब जो मिक्स दाल था बच गया है, तो उसका एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आटा ले ली हूँ और इसमें बस वही कल का रात का दाल डालना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब चाहे तो बस अजवाइन ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से मैं गूंद लूँगी, कुछ भी नहीं डाली हूँ मैं, और पूड़ी तल लूँगी। पराठा बनाने से भी बहुत टेस्टी लगती है। और सच में आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो लोग मेरी ब्लॉग देखते हो। ये बहुत टेस्टी लगती है, हेल्दी है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऋतु को मैं सर्व कर रही हूँ, और अचार के साथ तो इसका टेस्ट और भी 2 गुना बढ़ जाता है। तो फिलहाल मैं ये ऋतु को दे दूँगी। और ये चना दाल, मतलब मिक्स दाल की पूरी है। और ये है नेक्स्ट डे, डायरेक्ट नाइट को मैं मिल रही हूँ। 3 डे का ब्लॉग एडिट की हूँ मैं। तो ये मैं वाइट राइस बना रही हूँ, क्योंकि रात की 9:30 हो रहा है, मतलब 10 बजने वाला है। ससुर जी का तबीयत ख़राब है, सासू माँ खाना नहीं बनाए थे आज। तो ये वाइट राइस बना रही हूँ घर का, जो कि 10-15 मिनट हो जाता है। तो ये वाला राइस मैं बना रही हूँ, और कुछ बनाऊँगी। तो टमाटो चटनी बना लेती हूँ सिलबट्टे में। हरी मिर्च ली हूँ, प्याज ली हूँ और टमाटो कटिंग करके डाल रही हूँ, और चटनी पीस लूँगी। और अभी रात का 10 बज चुका है, और मिक्स दाल बना ली हूँ आज, और टमाटो का चटनी बना रही हूँ। ससुर जी की तबीयत ख़राब है, मतलब रात को जागते रहते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, उल्टा मतलब डिमांड करते हैं 12-1 बजे। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको मैं अच्छे से ये कर लूँगी। और डिनर में है मिक्स दाल, राइस और टमाटो चटनी। और जल्दी जल्दी दाल बनाए तो कम पका है दाल। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ब्लॉग। तो सूरज उग चुका है और 5:30 हो रहा है। मैं करूँगी योगा। चाहे ज़िंदगी में जो हो जाए, उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम वगैरह तो लगा रहता है। मेरे हिसाब से अपने लाइफस्टाइल किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए।
अपना कर्तव्य भी करते रहो और अपना लाइफस्टाइल भी मतलब लाइफस्टाइल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आज रात को मतलब 12 बजे ससुर जी उठे से सासू माँ टॉयलेट लिए, मैं मतलब नहीं सोई थी। 1 बजे तक मुझे अजीब लगी, मतलब थोड़ा इमोशनल लगी। फिर मैं 3 बजे फिर टॉयलेट लिए थे उनको, फिर मैं जागी और कुछ इस तरह से रात बीती। फिर मैं सुबह 5 बजे उठ गई। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हूँ। भले ही वेट लूज़ ना हो या फिर जो भी हो, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से, और फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं कर रही हूँ स्ट्रेचिंग वगैरह, और ये सब एक्सरसाइज ही मैं करती हूँ। बहुत हैवी में नहीं करती हूँ और इससे ही मुझे काफ़ी रिज़ल्ट अच्छी मिलती है। और सूर्य नमस्कार भी करूँगी। और मेरे हिसाब से दूसरों की खबर रखने से अच्छा मैं खुद का खबर रख लूँ कि मेरी पेट निकल गया है, मैं हेल्दी हो गई हूँ, घर में कितना कचरा है, कौन सा कपड़ा धोना है, कब आयरन देना है, क्या क्या आगे करना है। तो खुद के बारे में फोकस करना चाहिए दूसरों की खबर रखने से अच्छा। मैं तो अपने लाइफ में यही रूल ही फॉलो करती हूँ। तो सुबह का एक 1-2 घंटा मतलब मैं खुद को दे देती हूँ। और कभी कभी टाइम नहीं मिलने से वो अलग बात है, बट आज टाइम मिली तो अपने आप को मैं आराम से 1 आवर दे दूँगी। इसके बाद मैं मेडिटेशन करूँगी। और पहले ना मैं ज़्यादा दूसरों को खुश करने में अपना आधा ज़िंदगी बिता दी हूँ। अभी मैं 30+ हूँ, तो मतलब 30 से पहले का ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में बिता दी हूँ। और आगे का जितना भी लाइफ है मेरी, मैं खुद को खुद खुशी करने में बिताऊंगी। मतलब यही मेरी आगे का सोच विचार है और ड्रीम है और प्लानिंग भी है। हम लोग ना दूसरों के खुशी के पीछे मतलब भागते रहते हैं, सोचते हैं कि कोई दूसरा हमें हैप्पीनेस देगा, कोई दूसरा हमारा ख्याल रखेगा, कोई दूसरा हमें प्यार करेगा, कोई दूसरा हमें केयरिंग करेगा। तो ऐसा नहीं होता है डियर। खुद का ख्याल खुद रखना पड़ता है और खुद को प्यार खुद ही करना पड़ता है। बहुत कम लोग लक्की होते हैं जिन लोगों को ये सब मिलता है, और इसीलिए मैं सेल्फ केयर में अपना ज़्यादा टाइम बिता देती हूँ। और ये मैं कर रही हूँ सूर्य नमस्कार। और विंटर आने से मैं पूरा कंटिन्यू करती हूँ 3 मंथ, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे मिलती है। फिर आ चुकी हूँ मैं नीचे। कल खाते खाते 11 बज गया था, सोते सोते 12। फिर 12 बजे ससुर जी टॉयलेट जा रहे थे, आँख खुल गई। फिर 1:30 को सोई थी, तो ये बर्तन वगैरह ऐसा पड़ा था। तो जितना होती है मुझसे मैं इतना करती हूँ, ओवरलोड में लेना छोड़ दी हूँ, नहीं लेती हूँ। तो सुबह मैं उठ के मतलब 1 घंटा एक्सरसाइज करके नीचे बर्तन धो रही हूँ। और पहले मैं ली थी आंवला का जूस, मैं मतलब फास्ट ड्रिंक, और सेकंड ड्रिंक में गुड़ की चाय आज बनाने वाली हूँ। तो मेरी आंवला का जूस ख़त्म हो गया है, तो मैं चेंज करती रहती हूँ, गिलोई का जूस लाऊंगी इस बार। और मैं पहले मतलब जो होम काम करते हैं वो रखती थी, जो होम मतलब आजकल नौकरानी बोलना भी मतलब ख़राब सोचते हैं लोग। हाउस हेल्पर बोल रही हूँ। हाउस हेल्पर में रखी थी, लेकिन उन लोगों का क्लीनिंग मुझे इतना अच्छी नहीं लगी। तो कई बार रख चुकी हूँ मैं। पहले कोमना में थी तो रखी थी, नवापड़ा में थी तो रखी थी, लखन यहाँ भी मैं रखी थी 1.5 साल तक। बट उन लोगों का काम मुझे पसंद नहीं आती थी, फिर भी टाइम नहीं मिलती थी तो मैं रखी थी। और फिर ये रूम पहले मैं किराया पे रहती थी, फिर ये वाला रूम मिला तो मैं यहाँ चली आई, तो उन लोगों को मतलब मना कर दी। और आगे अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो हाउस हेल्पर में ज़रूर प्रेफर करूँगी अपने लिए। लेकिन इतना तो एक्सपीरियंस है कि
खुद काम करने से माइंड को भी रिलैक्स मिलती है, अच्छी लगती है और ओवर थिंकिंग से भी काफ़ी राहत मिलती है। हाँ, आगे चलकर बच्चा वगैरह होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो मैं रख भी सकती हूँ, बट फ़िलहाल तो खुद का काम खुद ही मैं कर रही हूँ। फिर हस्बैंड को भेजी हूँ मार्केट की ससुर जी के लिए बिस्किट, मिक्सचर, मुरमुरा ये सब लाना, क्योंकि रात को भूख लगती है तो फिर बनाना पड़ता है, तो बिस्किट वगैरह से मैनेज हो जाएगा। तो ये सारे बर्तन मैं क्लीन करके रख दूँगी। और अभी हो रहा है 7:30, सासू माँ सोए हैं अभी तक। रीज़न ये है कि ससुर जी को रात भर टॉयलेट वगैरह लेते थे, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, मतलब देर नाइट तक, क्योंकि एज भी हो गया है। तो मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, कभी कभार वो भी क्लीनिंग कर देते हैं। फिर क्लीनिंग के बाद मैं आगे का काम करूँगी। और ये मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ सारे बर्तन वगैरह जितना भी था। फिर मैं बना रही हूँ गुड़ की चाय। इसमें गुड़ डाली हूँ और तुलसी पत्ता, और ये मैं वीकली 2 बार ले लेती हूँ। फिर सारे कपड़े कल जो धुली थी वो सारे मैं यहाँ ऐसे ही रख दी थी, तो सारे को अच्छे से मतलब सेटिंग करके रख दूँगी। और इतना सारा धुला हुआ कपड़ा है मेरे पास, तो सुबह सुबह ये काम वगैरह मेरी होती है ज़्यादातर। और सारे कपड़े को अच्छे से सेटिंग करके जो मेरा बॉक्स है उसी में डाल दूँगी और आगे का काम करूँगी। और कभी फ्री टाइम मिलने से इस सब को मैं आयरन भी दे दूँगी। फ़िलहाल तो टाइम नहीं है मेरे पास। और ये सारे मैं रख दी हूँ अलग अलग जगह पे, नाइटी, ड्रेस, कुर्ती, टब वगैरह। फिर मेरे घर के पीछे एलोवेरा पौधा लगाई हूँ मैं, तो इसको पूरा छिलके के साथ ग्राइंडिंग कर लूँगी। अच्छा सा पेस्ट बना ली हूँ। इसको मैं लगाऊँगी बालों पे। आप चाहे तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल, मेहंदी वगैरह, दही वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट मैं इसको स्काल्प लेंथ पूरी बालों में लगाऊंगी। ये शाइनिंग होता है और हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल में काम आता है, और जो डैंड्रफ होता है उसी में भी राहत मिलता है। स्मूथ होता है हेयर, मतलब बहुत बेनिफिट। एलोवेरा एक है, इसका बेनिफिट बहुत है। तो इसको ऐसे लगा लूँगी लेंथ, स्काल्प, रूट पे, और इसको रख के घर का सारा काम मैं करूँगी। तो जब भी कुछ कुछ काम होता है तो फेस पैक, हेयर मास्क वगैरह मैं लगा लेती हूँ और फिर आगे का मैं काम करती हूँ। और मेरी तो बहुत एक्सपीरियंस है, 14 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस है केमिकल चीज़ों का। तो मैं हेयर स्पा ओकेजन वाइज कर लेती हूँ, और फेशियल तो बहुत की हूँ, फ़िलहाल छोड़ी हूँ, मतलब बीच बीच में करती हूँ, पहले ज़्यादा करती थी। और ये नेचुरल ट्रीटमेंट वगैरह करती रहती हूँ घर में। तो ये ली हूँ हल्दी, फिर ली हूँ कॉफ़ी। ये जो मलाइका अरोरा है एक्ट्रेस, उनका मतलब फेस मास्क है, सन टन वाला, और हनी ऐड की हूँ। ली हूँ हल्दी, कॉफ़ी पाउडर एंड हनी। आप चाहे तो इसमें कोकोनट भी ऐड कर सकते हो, कोकोनट ऑयल। ये ना कभी कभार मलाइका अरोड़ा अपने फेस पे यूज करते हैं, मैं गूगल पे उनका देखी थी तो मैं ये लगा ली हूँ फेस पैक। सन टन में काफ़ी मतलब राहत देती है ये, जो सूरज के सामने से हम आते हैं। फिर आती है हाउस क्लीनिंग की बारी। तो जाला वगैरह है घर में, इसमें ना वास्तु दोष होता है, मतलब कर्ज में इंसान डूब जाता है, और दूसरा रीज़न गंदगी फैल जाता है। तो मैं जो जाला वगैरह था सारा रूम का क्लीन कर दूंगी, क्योंकि हेयर मास्क, फेस मास्क में लगा ली हूँ, उन लोगों को भी टाइम देने से ही कुछ काम आएगा। तो सारा मतलब जितना जाला वगैरह मैं क्लीनिंग कर लूँगी। फिर फिनाइल आज ख़त्म हो गई है मेरी, तो नमक पानी दे के घर को पोछा लगा दे रही हूँ। इससे भी नेगेटिविटी दूर होती है वास्तु के हिसाब से, और ऐसा तो कीड़े मकोड़े, चींटियाँ वगैरह नहीं आते हैं। तो पोछा लगाने के बाद मैं आगे का काम करूँगी। और सच में बहुत एंजॉय कर कर के मैं ये काम कर रही हूँ। पूरा एकदम
किसी के बारे में नहीं सोचना, खुद के बारे में सोच रही हूँ फ़िलहाल। फिर मैं योगा मैट जो थी मेरी, बिल्ली उसमें यूरिन कर दी थी, ऊपर रख दी थी, तो योगा मैट को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसमें सो के मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और सुखा लूँगी। फिर जो घर नीचे जो रखते हैं बेड के नीचे पैर पोंछने के लिए, वो मैं क्लीन कर दी। और हैंड वॉश ख़त्म हो गया है, तो पतंजलि का हैंड वॉश मैं यूज करती हूँ फ़िलहाल, तो वो नया वाला रख दी हूँ और ये पुराना वाला फेंक दूँगी। फिर मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और स्किन काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखो, जो मलाइका अरोरा का फेस पैक आज मैं यूज की थी। फिर आलू का भरता बना लूँगी, आलू को नमक दे के बॉइल्ड कर लूँगी। फिर 10:30 के आसपास ले रही हूँ मुरमुरा एंड मिक्सचर। ये थी मेरी आज की ब्रेकफास्ट। तो आ गए हूँ ब्लॉग पे एंड पे। आज की ब्लॉग कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, तब तक बाय एंड टेक केयर, आई लव यू।